पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस। तो थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं, उसके बाद में जो कि नोट्स के टॉपिक वाइज जो कि नोट्स के फॉर्म में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं किसको है। जो कि आपको साइड में डायग्राम शो हो रहा है, तो यहाँ पर जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है एंड ब्लड का इकट्ठा होना या बोल सकते हैं कि ग्रोथ होना, उसको क्या बोल सकते हैं हम, एंडोमेट्रियोसिस बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करें, यूट्रस की 3 लेयर होती है, यूट्रस की 3 लेयर होती है, आपको ये तो पता ही होगा। एंडोमेट्रियोसिस, पेरीमेट्रियोसिस, मायोमेट्रियोसिस। एंड अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियोसिस। या बोल सकते हैं कि यूट्रस की ग्रोथ हो जाना, या बोल सकते हैं कि टिश्यू की ग्रोथ हो जाना, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। यहाँ पर बात करें, आपको यूट्रस दिख रहा है ओनली फॉर। यूट्रस में बात करें तो यह नहीं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस में दिखे, यह फलोपियन ट्यूब में भी दिख सकता है, या बात करें तो ओवरी में यह दिख सकता है। तो यह जरूरी नहीं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस ओनली फॉर जो कि यूट्रस में ही दिखे, यह फलोपियन ट्यूब में भी दिख सकता है या ओवरी में भी दिख सकता है। जो भी है इसमें बोल सकते हैं हम ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, जो भी कोई टिश्यू की ग्रोथ हो जाना है उसको ही क्या बोलते हैं हम, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में क्या है, एंडोमेट्रियोसिस इज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियोसिस सेल्स। जो भी सेल्स होती है एंडोमेट्रियोसिस की सेल्स है, जो कि यूट्रस में यहाँ पर सेल होती है, यहाँ बात करें तो फलोपियन ट्यूब में यहाँ पर सेल होती है, उनका क्या होना, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना। द यूट्रस मोस्ट कॉमनली ऑन द ओवेरियन। जो सबसे मोस्ट भाग कौन सा है, ओवेरियन भाग होता है। कौन सा भाग होता है, सबसे मोस्ट कौन सा भाग होता है यूट्रस का, ओवेरियन भाग होता है। उसमें क्या देखने को मिल सकती है आपको, एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कॉमनली साइड की बात करें, सबसे ज़्यादा जो कि बोल सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ओवेरियन में देख सकता है, पेल्विक पेरीमेट्रियम में दिख सकता है, सिग्मोइड कोलोम में दिख सकता है, अपेंडिक्स में दिख सकता है, या फ्लोपियन ट्यूब में दिख सकता है। यह जो एंडोमेट्रियोसिस है, जो कि क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। जो किस में होता है, ग्रोथ ऑफ द टिश्यू ओनली फॉर यह होता है कि कोई भी टिश्यू की ग्रोथ हो जाना, या बोल सकते हैं कि एक ब्लड का इकट्ठा हो जाना, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं टाइम, या बोल सकते हैं पीरियड्स के टाइम पर एंडोमेट्रियोसिस कौन कौन से टाइम पर आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें पीरियड्स के टाइम पर, नॉर्मल साइकिल की बात करें जो कितने दिन की होती है, 28 से 30 दिन की होती है। अगर बात करें इससे कम की आपको दिखने को मिल रही है, जैसे बात करें 21 की देखने को मिल रही है, उससे भी कम को देखने को मिल रही है, उस कंडीशन क्या हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो उसमें कोजेज की बात करें, कोजेज ऑफ द रिस्क फैक्टर, कौन कौन से इसमें कोजेज हो सकती है, कौन कौन से इसमें रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देख सकते हो आपको यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं रिट्रोग्रेड मेस्टुलेशन, एंड बात करें कोलोमिक मेटापेलेस, या बात यहाँ जो आगे बढ़ते हैं, कोजेनाइटर फैक्टर। कोजेनाइटर फैक्टर क्या होता है, यहाँ पर जेनाइटर एरिया, या बोल सकते हैं जेनाइटर एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, जो कि एक फैक्टर जो क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। जो क्या हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ये क्या हो सकता है, कोई भी प्लास्टिक वगैरह होगी, एंड बात करें तो कोई भी अदर चीज़ होगी इन्वायरमेंट की, जहाँ पर आपको क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। या बात करें इन्फेक्शन होगी, या बात करें अदर मेडिकल प्रॉब्लम, अगर कोई भी मेडिकेशन से अदर प्रॉब्लम है उस साइड में भी क्या देखने को मिल सकता है, एंडोमेट्रियोसिस आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। पेन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जो कि बोल सकते हैं पीरियड्स के टाइम पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, पेन देखने को मिल सकता है। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, अगर इंटरकोर्स कर रहे हो उस टाइम पर क्या हो सकता है, पेन देखने को मिल सकता है। इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, किन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, नोजिया वोमिटिंग,
इनकी कंडीशन में जो क्या है, इनकी कंडीशन में क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में क्या हो सकता है, आपको नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, वेजाइनल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, या बात करें तो पेल्विक पेन जो क्या हो सकता है, इस एरिया में आपको क्या हो सकता है, पेल्विक पेन देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, पेल्विक पेन देखने को मिल सकता है। ब्लड इन यूरिन, ब्लड में क्या देखने को मिल सकता है, यूरिन, यूरिन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें डायग्नोसिस, किन किन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि डायग्नोसिस में पता लगा सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। सीटी स्कैन होगी, बायोप्सी होगी, एमआरआई होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन। जो आपके डॉक्टर्स होते हैं गायनो जो कि डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगा सकते हैं। या बात करें तो पेल्विक एग्जामिनेशन, लेप्रोस्कोपी, ये एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। CA-125 ब्लड टेस्ट, ये क्या होता है, ये एक जो क्या होता है 125 ब्लड टेस्ट क्या होता है, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर होने की चांस है या नहीं है, कैंसर है या नहीं, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। इसमें कैंसर एंटीजन जो किसका पता लगा सकते हैं, कैंसर एंटीजन का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं, कैंसर एंटीजन का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं, कैंसर एंटीजन का पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केमिकल डायग्नोसिस डिटेक्ट द पेरिटोनियल फ्लूइड ऑफ ह्यूमन विथ एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट, कौन कौन से ट्रीटमेंट के द्वारा हम एंडोमेट्रियोसिस को सही कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा हम एंडोमेट्रियम को ठीक कर सकते हैं, रिमूव करते हैं। किसको क्या करते हैं, हम ओवरी को रिमूव करते हैं। इस सर्जरी में हम ओवरी को रिमूव करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ओवरी को रिमूव करते हैं। किसको क्या करते हैं, ओवरी को रिमूव करते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम करते हैं फ्लोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं। जो ये सर्जरी होती है, जो आपकी सर्जरी होती है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं। किसको करते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं। हाई स्टेक्टोटोमी में क्या करते हैं, इसमें यूट्रस को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, यूट्रस को रिमूव करते हैं। इन सर्जरी में आपको पता चल गया है, तीनों सर्जरी में हम एक एक चीज़ को रिमूव करते हैं। जैसे पहली सर्जरी में हम ओवरी को रिमूव करते हैं, जो कि सेकेंड सर्जरी में हम फलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, एंड थर्ड में हम यूट्रस को रिमूव करते हैं। तो ओनली फॉर जो क्या होता है, जो क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसमें ओनली फॉर यही होता है कि ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, या बोल सकते हैं ब्लड का इकट्ठा हो जाना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोल सकते हैं। इसमें हम सर्जरी भी कर सकते हैं या मेडिसिन के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। अगर बोले तो यूट्रस वगैरह प्रॉब्लम है, या फ्लोपियन ट्यूब में ज़्यादा प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस में ज़्यादा है, अगर हमें सर्जरी की ज़रूरत है तो ओनली फॉर सर्जरी के द्वारा एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसके द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं। या बोल सकते हैं इसमें आपने डायग्नोसिस के बारे में पढ़ लिया या ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लिया, एंड बोल सकते हैं इसमें कोजेज वगैरह आपने जो पढ़ लिया।